आज हमारा परम सौभाग्य है, देहू गांव में हम जो है संत श्री जगतगुरु भगवान तुकाराम जी महाराज के दर्शन करने आए। यहाँ के संपूर्ण ट्रस्टी एवं तुकाराम महाराज जी के संपूर्ण वंशज जो पालकी लेकर के जाते हैं, पालकी सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत हृदय भाव के साथ समूचे ये परंपरा का, वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया, मंदिरों का दर्शन किया। हमारा भारत अद्भुत देश है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो समूचे महाराष्ट्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था पूरे भारत में गूंजेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हमने अर्जी आकर के लगाई। आज गलती कैसे हुआ? वो जो पिछली बार बयान हुआ, देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के आधार पर बोलने की भाषा है। हम कभी भी उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र, संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जितना समझ है, जितना पढ़ पाया, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला। वो तो समझ नहीं पाए, हमारी पढ़ने में रहा। और बोलने की लोकल भाषा का एक प्रभाव होता है, तरीके होते हैं समझाने के। कोई शक्कर कहता है, कोई सुगर कहता है। तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगतगुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, इसीलिए हमने संत तुकाराम महाराज के समूचे वारकरी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके खेद भी व्यक्त किया था। और पूरा परिकर बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अद्भुत, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी, सबको बहुत बहुत साथ। शांती परी नवे सुख येरे अवघेची दुःख। जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज त्यांच्या जीवनचरित्राच्या अभ्यासाबाबत काही पुस्तकं त्यांच्याकडे गेली आणि त्या वक्तव्याचा थोडासा विपर्यास झाला। पण ज्यावेळेस त्यांनी तसं वक्तव्य केलं होतं त्याच दिवशी त्यांनी वारकरी संप्रदायाची माफी मागितली। आज तुम्हाला 400 वर्ष जर पाठीमागे न्यायचं म्हटलं तर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज त्यांच्या अभंगाच्या गाथा ज्यांनी बुडवायला लावल्या त्या रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराजांचे एक टाळकरी म्हणून सतत त्यांच्या मागे राहिले। वारकरी संप्रदाय त्यांनी प्रत्येक वेळेस प्रत्येक मनुष्याला जगण्याचा धडा शिकवलेला आहे। त्याच पद्धतीने बागेश्वर बाबा आज ह्या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबारायांच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आले। पुण्यामध्ये आल्याच्या नंतर त्यांनी आल्या आपल्या वक्तव्याच्या बाबत त्यांनी सांगितलं की मी माझ्या बोलण्याने जर वारकरी संप्रदायाचे मन दुखवलेली आहेत तर मी आता ते तर काय भरून काढू शकत नाही, परंतु मी बोललेलो आहे त्याबद्दल मी माफी मागतो। आणि त्यांनी इथे येऊन सुद्धा तुकोबारायांच्या चरणावरती लीन होऊन माफी मागितलेली आहे।